हर हर महादेव, बोलो गंगा मैया की जय। हम लोग वाराणसी स्टेशन पर पहुँचे और यहाँ स्टेशन पर आपको कहीं भी जाने के लिए आराम से ऑटो की सुविधा है। इलेक्ट्रिक ऑटो हो या फिर अन्य जो ऑटो होती है वो व्यवस्था आपको शहर के किसी भी जगह पर जाने के लिए आराम से उपलब्ध हो जाती हैं। हाँ, आपको रेट कराना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको रेट कराना नहीं आया तो आपको थोड़ा ऑटो महंगा पड़ सकता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के और भी अलग अलग साधन हैं जो कि बहुत आरामदेह हैं, और ऑटो से कहीं भी जाना बहुत आनंदमय होता है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है अपने वाहनों में घूमते हैं और ऐसी जगहों पर खुले हुए ऑटो में घूमने का आनंद ही कुछ और है। तो हम भी अपने ऑटो में बैठकर निकले बनारस वाराणसी के दर्शन करते हुए। ये सुंदर वहाँ की जो गलियाँ हैं उसका अनुभव ही कुछ और है। हम लोग ऑटो में इन गलियों के बीच में से निकले। आप जब घाट की तरफ जाते हैं तो इन्हीं गलियों में से होते हुए यहाँ अलग अलग तरह के पकवान, आपको अपने परिजनों को भेंट देने के लिए जो आइटम चाहिए होते हैं, ये इन्हीं गलियों में आपको मिलते हैं। इन गलियों का आनंद भी कुछ अपना ही आनंद है। जब आप इन गलियों में, सकड़ी गलियों में घूमते हैं तो आपको इसकी अनुभूति होगी, और यही गलियाँ आपको घाट तक ले जाती हैं। यहाँ पर 84 घाट हैं जो बहुत सुंदर है। एक एक घाट का अलग अलग महत्व है। यहाँ के बाज़ार बहुत अच्छे हैं। यहाँ के नाव में सवारी करना बहुत अच्छा है। हमारा पूरी यात्रा जो रही वो बहुत आनंद में रही। घाटों का सफ़र करना हो, कॉरिडोर को देखना हो, या यहाँ की सुंदरता, वो सुबह आप जल्दी उठ के आते हैं तो भी आपको बहुत सुंदर लगेगा। दोपहर में जब धूप होती है तब भी आपको अच्छा लगेगा, और सायंकाल में जब आरती का समय होता है तब भी आपको अच्छा लगेगा। यहाँ के बाज़ार जो हैं बहुत सुंदर हैं, परंतु भीड़ बहुत होती है। अगर आप बच्चों बुजुर्गों के साथ हैं तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग एक साथ आते हैं। आप देख भी सकते हैं कि कितनी भीड़ है, और इस भीड़ से भी ज़्यादा भीड़ हमारे समय पे थी। हम भी इस भीड़ का एक हिस्सा रहे, और जब आरती चल रही होती है और आप घाट पे नहीं पहुँच पाते हैं तो यहाँ पर बड़ी बड़ी चौराहे पे स्क्रीन लगी हुई है। इन स्क्रीन के माध्यम से भी आप आरती देख सकते हैं, आरती का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए सामने बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है। इस समय वहाँ पे आरती हो रही होती है। शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में आरती होती है। ये कॉरिडोर है, यहाँ एस्केलेटर की व्यवस्था भी मौजूद है। खूबसूरती बहुत, कॉरिडोर के अंदर आपको बहुत आनंद महसूस होगा। यहाँ खाने पीने के रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं जहाँ पे आपको आनंद मिलेगा। पीने के पानी की व्यवस्था है, शौचालय है, और इन घाटों की खूबसूरती वीडियो में बयान करना, किसी के मुंह से सुनना संभव नहीं है। जब तक आप इन घाटों की खूबसूरती अपने सामने नहीं देखते, आप इनका आनंद उतना नहीं उठा सकते हैं। तो आप भी अपने परिवार के साथ आज ही इस यात्रा को बनाइए। यहाँ के जो अलग अलग घाट हैं उनका सौंदर्य देखने लायक है। यहाँ जो बोट चलती है इसका किराया भी सुबह अलग है और शाम को अलग अलग होता है। सुबह आपको सामने जो देखिए घाट हैं, उसके दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरह से स्नान कर सकते हैं। यहाँ का पानी बहुत साफ़ है, जबकि घाट पे आपको बताएं कि वहाँ पे पानी दूषित है, गंदगी है। बोलते हुए बड़ा दुख होता है, पर ये सच्चाई है कि घाट के इस तरफ बड़ी गंदगी। आप स्नान करना चाहें तो आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, परंतु सामने की तरफ जब आप बोट से जाते हैं तो बोट का किराया 25 रुपये, 50 रुपये, अलग अलग जो आपका बजट हो उसके हिसाब जा सकते हैं। वहीं सायंकाल की आरती में इसका रेट बहुत हो जाता है। यहाँ पे 2 जो घाट हैं जहाँ पे 12 ही महीने पर आपको हमेशा चिताएं जलती हुई दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे मान्यता यही है कि जिसकी चिता यहाँ जलती है, जो यहाँ पे अपने शरीर को पंचभूत में विलीन करता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है, ईश्वर को प्राप्त होता है। मणिकर्ण घाट और हरिश्चंद्र घाट, यहाँ पे हमेशा आपको ये चिताएं जलती हुई दिखेंगी। भगवान के दर्शन आपको अगर नहीं हो पाए तो आप देखिए, ऐसे भगवान पिंडी रूप में वहाँ पर विराजमान है काशी विश्वनाथ मंदिर में। सायंकाल की आरती का बहुत अच्छी आनंद है, परंतु वहाँ पर जब हज़ारों लाखों लोग पहुँचते हैं तो आपका वहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग बोट के सहारे से वहाँ पहुँचने की कोशिश करी। बोट का किराया वहाँ पे आपको 500 से 1000 रुपये तक का किराया लग सकता है। हम जब जिस बोट में गए थे वहाँ पे प्रति व्यक्ति 1000 रुपये किराया था।
बड़ी संख्या में वहाँ पे बोटें पहुँचती हैं। आप जब देख पाएंगे वीडियो के माध्यम से तो वहाँ पे सैकड़ों बोट होती हैं, एक के साथ एक चिपकी हुई रहती है। और ज़्यादा नज़दीक आपको जाना हो तो आपको बहुत पहले 4:30 बजे के आसपास वहाँ पे घाट पे आपको पहुँचना होगा, तभी आप 7:30 बजे के आसपास जो आरती होती है उसका आनंद आप ले सकते हैं। बोट में जब आप आरती देखते हैं तो आधी आरती के बाद बोटें वहाँ से हट जाती हैं। आरती को देखना बहुत सुंदरमय आनंदमय होता है, परंतु जब आप बोट में हैं तो आपको काफ़ी दूर ही रुकना पड़ता है। बोट के माध्यम से आपको अगर नज़दीक जाना है तो जैसा पहले बताया कि आपको काफ़ी पहले जाना पड़ेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी बहुत सुंदर हमने करे। बहुत बड़ी लाइन में आपको लगना पड़ता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे मिलेंगे जो हर जगह होते हैं, जो आपको कुछ पैसे लेके बीच में लाइन में घुसा देते हैं और आपको जल्दी दर्शन कराने के लिए पैसे भी ले लेते हैं। यहाँ पे आपको जब मंदिर में दर्शन करने जाएंगे वहाँ पे लॉकर मिलते हैं, उन लॉकरों में आपको अपने जूते, मोबाइल, अन्य एसेसरी रखनी पड़ती है। परंतु यहाँ ध्यान रखिए कि पहले से आप हर चीज़ का बार्गेनिंग कर लीजिए। वहाँ पे प्रसाद का बाद में आपको दिक्कत होती है। यहाँ भी हमने देखा कि कई पंडित, कई पुलिस वाले भी लोगों को बीच में ले जाते हैं, कई तरह के वीआईपी आते हैं वो भी ले जाते हैं। बहरहाल हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, आपको भी आनंद आएगा। हर हर महादेव। गंगा